लास्ट वीडियो था वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल उस पर बेस्ड था। आज इस पर का टॉपिक आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अपना वीडियो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। एन बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो एन चार्ज पार्टिकल की क्या पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एन चार्ज पार्टिकल की। तो मुझे करना क्या, सभी चार्जों को कहां से लेकर आना है, इंफिनिटी से लेकर आना। इंफिनिटी से कहां लेकर आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना। इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेरे पास पहले जो वीडियो था उसमें तो दो चार्ज पार्टिकल थे, पहले का जो वीडियो था उसमें तो क्या थे, दो चार्ज पार्टिकल थे। लेकिन अब इसमें एन चार्ज पार्टिकल है, तो मुझे क्या करना है, एन चार्ज पार्टिकलों को इंफिनिटी से लेकर आना, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। तो जो वर्क डन होगा तो जो वर्क डन होगा सभी को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो टोटल वर्क डन होगा या जो टोटल किया गया कार्य होगा उसे ही आप क्या बोल दोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। तो देखिए आपके पास क्या है, मैं पहले यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम का ऐसे फॉर्मेलिटी है इसमें, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि सपोज आपके पास ये फ्रेम लिया, आपके पास y और x। सपोज आपके पास ये मुझे n चार्ज पार्टिकल की मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, n चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपके पास क्या होगा, सारे के सारे n चार्ज आप कहां मानोगे, पहले इनिशियली इंफिनिटी पर। तो आपके पास देखो ये सारे के सारे आपके पास देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं Q1, ये Q2, ये Q3, ऐसे ही मैं यहां पर Q4 भी लेता हूं, Q4 डैश आपके पास Qn। ये सारे के सारे कहां पर है, इंफिनिटी पर। ये सारे के सारे जो चार्ज है वो आपके पास कहां पर है, इंफिनिटी पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंफिनिटी पर है तो मुझे क्या करना है, इन सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना। कहां से, इंफिनिटी से। जब मैं इनको इंफिनिटी से क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक एक करके लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, Q1 चार्ज को लेकर आया। मैं Q1 चार्ज को लेकर आया कहां पर, पॉइंट P पर। अभी पॉइंट P कहां पर है, ये फ्रेम में कहां पर है, तो मैंने यहां पर बता दिया कि भाई ये यहां पर है, जिसका पोजीशन क्या है R1, बताने के लिए कि भाई ये कहां पर है फिजिक्स में आपके पास पॉइंट P है कहां पर, इस स्पेस में पॉइंट P कहां पर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को यूज कर लेते हैं कि भाई कहां पर है। तो वो ये पॉइंट P वहां पर, इसका पोजीशन वेक्टर R है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। फिर आपके पास मैंने क्या किया, पॉइंट ये आपके पास जो Q2 चार्ज है इसको ले लिया, इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं इनको सभी को, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो Q2 पर लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बता दिया आपके पास क्या है, R2। ऐसे ही Q3 को लिया हुआ R पर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, R3। ऐसे आप n पार्टिकल को लिया हो, किसी पॉइंट पर लिया हो, मैं यहां पर देता हूं n, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आपके पास R है। तो मैंने क्या किया, सारे आपके पास जो चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, सारे के सारे n चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पर है। मुझे एक एक करके इनको कहां लेकर आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। तो कैसे क्या करेंगे आप, पहले Q1 चार्ज को इंफिनिटी से कहां लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर लेकर आएंगे। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आप निकाल लेंगे। फिर आप Q2 चार्ज को लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन पॉइंट Q पर, उसके जो लेकर आएंगे तो वर्क डन निकाल लो आप। फिर ऐसे Q3 को इंफिनिटी से कहां लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट R पर, उसके लिए वर्क डन निकाल लो। ऐसे सभी को ले आओ, ऐसे आप सभी को ले आओ, कहां से, इंफिनिटी से ले आओ। तो देखो इसकी थ्योरी क्या बनेगी आपके पास, मैं थ्योरी लिख देता हूं। सपोज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज Q1, Q2, Q3, Qn चार्ज
are situated at infinity, ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर है, इंफिनिटी पर है, which are brought to point P, Q, R and respectively. ये आपके पास थ्योरी हुई, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं कि आपके पास क्या होगा कि सपोज क्या लिखा है, वापस देख लीजिए आप, ये अभी आपको जूम कर दिया जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। सपोज Q1, Q2, Q3, अभी जूम कर देंगे, आपको क्लियर दिखे जाए। सपोज Q1, Q2, Q3 and Qn charge are situated at infinity, which are brought to point P, Q, R and respectively, जिन्हें हमें क्या करना है, कहाँ लेकर आना है, पॉइंट P, Q, R and इन पर लेकर आना है। तो इसकी हिंदी क्या बनी कि माना आपके पास Q1, Q2, Q3, Qn आपके पास n चार्ज है, वो कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है, जिन्हें कहाँ पर लेकर आना है, जिन्हें क्रमशः बिंदु P, Q, R n पर लेकर आना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास, अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसमें पूरा। तो पहले मैं चार्ज Q1 को लेकर आ रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 at point P, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी। तो आपके पास क्या हुआ कि चार्ज Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट P पर लाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट P फ्रॉम इंफिनिटी, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यह आपको निकालना। तो मैं पहले Q1 को लेकर आ रहा हूं। तो वर्क डन का मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था कि वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं आप। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, वर्क डन आपके पास Q1 चार्ज को लेकर आने हैं, तो वर्क डन आपके पास W1 लगा दिया, क्योंकि मुझे n चार्ज लेकर आने हैं इसलिए W1। किस चार्ज को लेकर आ रहा हूं मैं इंफिनिटी से, Q1 को, Q1। और पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, तो ध्यान से सुनना आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, मैं ये भी लिख देता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। ये आपके पास जूम करके कर दिया जाएगा, आपको क्लियर दिखेगा। ये आपके पास क्या थ्योरी लिखिए, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये लिखा हुआ है। तो W1 इज इक्वल टू चार्ज तो क्या है Q1। अब मुझे लेकर आना है Q1 को लेकर आना इंफिनिटी पर। था पहले यहाँ पर देखिए सारे के सारे चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है, सारे के सारे चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे पहले कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। तो मैं तो स्टार्टिंग में पहले Q1 को लेकर आ रहा हूँ, पहले तो सारे के सारे कहाँ है, इंफिनिटी पर है। मैं तो इस Q1 को लेकर आ रहा हूँ कहाँ पर, P पर। तो P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई है क्या, P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। जब ये Q1 आएगा इंफिनिटी से, तब इस पॉइंट P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई चार्ज है ही नहीं, सारे के सारे चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। और जब ये Q1 को आप लेकर आओगे तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। इसलिए पॉइंट P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, है ही नहीं कोई पोटेंशियल लगाने वाला पॉइंट P पर। तो इसलिए आपके पास जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो हमने क्या देखा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट P फ्रॉम इंफिनिटी। तो वर्क आपके पास क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि पॉइंट P पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई है ही नहीं, सारे के सारे चार्ज कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो आपका वर्क डन ये हो गया। तो मेरे पास Q1 आ गया, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास P पर क्या आ गया, Q1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहां पर देखो अगला स्टेप क्या यूज करता हूं, अब देखिए, अब मैं Q1 तो ले आया, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं
वर्क डन। अब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं, Q1 तो आ चुका है, Q1 तो पॉइंट P पर आ चुका है। अब देखो वर्क डन, जूम कर देना इसको, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट Q, ठीक है। या मैं QR की जगह मैं इनको P1 P2 P3 लिख सकता हूं, PQRS भी लिख सकता हूं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट Q फ्रॉम कहां से लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी। तो वर्क आपके पास क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू वही फॉर्मूला चार्ज, अब ध्यान देना भाई, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब कहां देखोगे आप, मैं इसको Q2 चार्ज को कहां लेकर आ रहा हूं, Q पर, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर। तो आप लिख दोगे पोटेंशियल एट पॉइंट, कहां पर लेकर आ रहा है इसको, Q पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू Q1 चार्ज। ध्यान देना मेरे को, ये आपके पास थ्योरी क्या बन गई, पहले जब Q1 आया तो पॉइंट P1 पर पोटेंशियल लगाने वाला कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए पोटेंशियल जीरो। लेकिन जैसे ही मैं Q2 को लेकर आऊंगा तो ये तो आ चुका, ये तो Q1 तो आ चुका इंफिनिटी से। तो अब इस पॉइंट Q पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन आ चुका, Q1। पहले जब Q1 आया था तो कोई नहीं था पोटेंशियल लगाने वाला, लेकिन जब चार्ज Q2 आया कहां पर, पॉइंट Q पर, तो इस पॉइंट Q पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन आ गया, Q1। तो Q1 लगाएगा इस पर पोटेंशियल, कहां पर, इस पॉइंट Q पर। तो मैंने एक थ्योरी लिख दी, पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर रद्द कर रहा हूं। तो आपके पास वर्क मैंने मान लिया, W2 इज इक्वल टू चार्ज कौन सा ला रहे हैं आप, Q2 लेकर आ रहे हैं। पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, देखो मैं वापस बदलता हूं डायग्राम, P1 पर Q1 लेकर आए, या आपके पास Q था, इस पर Q2 लेकर आए। तो इनके बीच की डिस्टेंस, मान लेता हूं R12, ठीक है, R12। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, R12, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू Q1 चार्ज, तो आपके पास क्या होगा, K, और पोटेंशियल कौन लगाएगा, Q1, और डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, R12 का मीन क्या है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, W2 is equals to K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये वर्क डन आपके पास आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, अब आप ऐसे देखिए, अब मैं यहां पर चार्ज Q3 को लेकर आ रहा हूं, तो Q3 को लेकर आएंगे तो देखो यहां पर लिखता हूं, देखो मैं वर्क डन, इसको भी जूम कर देना, देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 एट पॉइंट कौन से पर लेकर आ रहे थे आप, मैंने डायग्राम बनाया था R पर। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट R फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो आपके पास वही फॉर्मूला लगा दो, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब ध्यान देना, पोटेंशियल आपको याद रखना है, मैं वापस देखो इसको थोड़ा जूम करना, मैं डायग्राम को जो बना रहा हूं कि यहां R पर लेकर आ रहा हूं मैं Q3, तो ऑलरेडी आपके पास P पर आ चुका Q1, ठीक है, Q पर आ चुका Q2। थोड़ा जूम करके दिखाने को कि ये P पर आपके पास Q1 आ चुका, Q पर आपके पास Q2 आ चुका, मैं Q3 को लेकर आ रहा हूं कहां पर, R पर। तो R पर जो पोटेंशियल होगा वो कौन कौन लगा देगा, Q1 Q2 आ चुके हैं, तो Q1 Q2 लगाएंगे, किस पर, R पर पोटेंशियल। तो मैं यहां पर थ्योरी पे लिख देता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो देखो मैं वर्क मान लेता हूं, वर्क आपके पास W3, चार्ज कौन सा लेकर आ रहा हूं मैं, Q3 लिख दिया, इनटू पोटेंशियल। तो देखो मैं वापस मैं थोड़ा जूम करके दिखाना, देखो Q1 ये P पर आया, Q पर कौन आया, Q2 आया, R पॉइंट पर कौन आ गया, Q3 आ गया। तो Q1 लगाएंगे तो किस पर, पॉइंट R पर लगाए पोटेंशियल,
तो इस Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा इस R पर, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट P पर तो कौन सा चार्ज है Q1, पॉइंट R पर कौन सा चार्ज है Q3, तो इनकी डिस्टेंस में क्या दिखा दूंगा R13, एक और इनके बीच की दूरी। ऐसे ही ये भी चार्ज लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर पोटेंशियल लगाएगा तो इनकी डिस्टेंस क्या शो कर दूंगा मैं R23, दो और इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा Q1 चार्ज के कारण, तो देखो आपके पास K Q1 कहां पर, पॉइंट R पर, तो पॉइंट R पर कौन है Q3 है, तो डिस्टेंस को क्या शो कर दोगे आप R13 प्लस ऐसे Q2 लगाएगा K Q2 अपॉन R23, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, तो W3 आपके पास आ गया K Q1 Q3 अपॉन R13, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, तो ये आपके पास वर्क डन आ गया। मैं Q3 चार्ज को भी इंफिनिटी से कहां ले आया, इंफिनिटी से ले आया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास ये आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करें, Q4 चार्ज है उसको भी आप इंफिनिटी से ले आए, इंफिनिटी से लाने पर आपके पास जो वर्क डन होगा वो निकाल लीजिएगा। तो देखो आपके पास मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा जूम करके दिखाना नीचे की साइड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 एट पॉइंट मैं उसको P4 मान लेता हूं, मैं P4 पर लिखा रहा हूं उसको मैं, ठीक है, तो P4 ले रहा हूं पॉइंट P4, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 एट पॉइंट P4 फ्रॉम इंफिनिटी। मैं डायग्राम वापस बता देता हूं, मैं चार्ज Q1 को तो जूम ही दिखाना भैया, इसको देखो Q1 Q पर लेकर आया, Q2 R पर लेकर आया मैं, Q3, ऐसे मैं अगला पॉइंट मान रहा हूं P4 ही मान रहा हूं, मैं कौन सा चार्ज लेकर आ रहा हूं Q4, पहले मैं लेकर आया Q1 को कहां पर P पर, फिर मैं लेकर आया Q2 को कहां पर Q पर, फिर मैं लेकर आया Q3 को कहां पर R पर, फिर मैं Q4 को लेकर आ रहा हूं P4 पर। तो अब याद रखना P4 पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, एक तो Q1 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा पोटेंशियल कहां पर P4 पर, ठीक है। तो आपके पास P1 पर जो पोटेंशियल लगेगा तो इनकी डिस्टेंस आप क्या दिखा दोगे R14, ऐसे आपके पास Q2 लगाएगा किस पर पोटेंशियल P4 पर, तो डिस्टेंस क्या दिखा दोगे R24, ऐसे ही Q3 लगाएगा P4 पर तो डिस्टेंस क्या दिखा दोगे R34, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर डेरिवेशन इसको मिटा देता हूँ, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया था, मैं तो आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो आपके पास वही फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3 एट पॉइंट P4। तो देखो अगला स्टेप देखिए, वर्क में मान लेता हूं W4, चार्ज कौन सा लेकर आ रहा हूं Q4, तो Q4 इनटू पोटेंशियल क्या होगा, Q1 पोटेंशियल कितना लगाएगा K Q1 अपॉन R14, कहां पर P4 पर, तो P और P4 के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, P पर तो कौन है Q1 और P4 पर कौन है Q4, तो 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस 1 4 लेगा। ऐसे आपके पास प्लस K Q2 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस 2 4, ऐसे आपके पास K Q3 अपॉन R34, ये आपके पास हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, तो W4 इज इक्वल्स आपके पास आ गया K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। तो आपने क्या देखा कि जब मैं Q4 को लेकर आया इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को, तो मुझे इतना वर्धन करना पड़ा। Q1 चार्ज को लेकर आया तो मुझे वर्धन करना पड़ा 0, Q2 चार्ज को लेकर आया तो मेरे पास जो किया कार्य आया वो इतना है, Q3 को लेकर आया तो ये कार्य आया, Q4 को लेकर आया तो ये कार्य आया। अगर मैं क्या करूं, जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, इनकी निकालूं ओनली, एन की ना निकालिए ना, चार की निकालता हूं। तो हम क्या करेंगे, चारों जो वर्तन है, चारों जो किए कार्य है उनको आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू 4 चार्ज, 4 आवेश के कारण आपके पास स्थितिज ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। तो
तो देखो आपके पास पहले मैं चार्ज निकालता हूं और उसी से आप किसकी निकाल लोगे, एन चार्ज। तो देखो आपके पास तो पहले मैं चार्ज की निकाल लेता हूं। तो देखो सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज। तो आपका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो सभी आपके पास जो वर्क डन है ये कार्य को आप जोड़ दीजिए, चार आगे शो की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो W इक्वल्स आपके पास आ गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अगला स्टेप W इक्वल्स टू W1 तो 0 है, W2 आपके पास क्या आ गया, यहां से W2 आपके पास आ गया K Q1 Q2 अपॉन R1। W3 ये रहा, वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे W4 की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा प्लस W4 की रख रहा हूं मैं यहां पर K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस एक और वैल्यू रख देते हैं K Q3 Q4 अपॉन R34। एक बार देख लीजिए आप, पूरा जूम करके दिखा दो। यहाँ पर आपके पास W1 0 रखा, W2 ये रहा, W3 ये रहा और W4 की वैल्यू है। तो ये आपके पास आ गई चार्ज पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल थे उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखो इतना बड़ा स्टेप आपके पास आया है, इतना बड़ा फॉर्मूला आपके पास आया है, तो काफी बड़ा हो गया फॉर्मूला। तो ये बड़े फॉर्मूले आप लिखते नहीं है, बड़े फॉर्मूले हैं, इतना बड़ा नहीं लिखते, तो शॉर्ट में लिखते हैं आप। देखो शॉर्ट में लिखने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, और उसी से एन चार्ज किया है। तो देखो अगला स्टेप आपके पास क्या आएगा, तो देखो अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। तो देखो W इक्वल्स टू सारी टर्म्स ऐड हो रही है, सारी टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ऐड करने के लिए आपके पास क्या यूज करते हैं, समेशन। थोड़ा ध्यान देने इस स्टेप में, सारी टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, समेशन। तो आपके पास देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आ रही है। देखो इसमें कोई 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, और चार्ज भी अलग अलग है, चार्ज आपके पास क्या है, अलग अलग है। तो मुझे दो समेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टर्म्स दो हैं आपके पास इसमें, तो दो समेशन आपने लगा दिए। तो देखो मैं तो शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, K Q I Q J। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका देखना, R I J। एक समेशन तो I के लिए, I बराबर 1 से I बराबर 4। ऐसी J की टर्म्स ले लीजिए, J बराबर 1 से J बराबर 4। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर देखो अभी भी इसमें थोड़ा सा कनेक्शन करना बाकी है, उसमें ध्यान देना कि आपके पास क्या आएगा, कि आपके पास I बराबर 1 से I बराबर 4, J बराबर 1 से J बराबर 4, तो K Q I और Q J अपॉन R I J ये है। तो आप पहले I की वैल्यू 1 रखो और J की वैल्यू 1 रखो। ध्यान देना इस स्टेप में, आप I की वैल्यू 1 रखो और J की वैल्यू भी 1 रखो, तो देखते हैं आपके पास कौन सी टर्म्स आती है। तो देखो आपके पास मैंने K I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा और आपके पास R11। तो मेरे पास टर्म्स कौन सी आई, K Q1 का स्क्वायर अपॉन R11। तो ऐसी कोई टर्म्स नहीं है, ऐसी कोई टर्म्स नहीं है इस डेरिवेशन में। आपने क्या देखा कि भाई इसका मीनिंग है कि मैं I का मान 1 से 4 तक रख सकता हूँ, J का मान भी 1 से 4 रख सकता हूँ। तो K Q I Q J अपॉन R I J। तो मैंने क्या किया, I का मान भी 1 रखा, J का मान भी 1 रखा, तो मेरे पास ये टर्म्स आई और ये टर्म्स है ही नहीं। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इसमें I और J इक्वल नहीं होने चाहिए, इसमें I और J इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब मैं अलग अलग लेके देखता हूँ। तो आपको I और J का मान इक्वल नहीं रखना, I का मान 1 लो, J का मान 2 ले लो। तो I का मान 1 लिया, J का मान 2 ले लिया, तो देखो आपके पास ये टर्म्स आ गए। ये टर्म्स तो है आपके पास, देखो ये रहा, ये टर्म्स मिल गए। अच्छा देखना ध्यान से, अब की बार मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, I का मान 2 लिया, J का मान मैंने 1 लिया। तो आपके पास क्या टर्म्स आती है, K Q2 Q1 अपॉन R21। तो वही टर्म्स आ गए, पहले मैंने I का मान 1 लिया, J का मान 2 लिया, ये टर्म्स आ गई, मिल गई। अब की बार मैंने क्या किया,
आई का मान 2 लिया और जे का मान 1 लिया तो भी वही टर्म्स आ गई। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी टर्म्स को ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने देखा कि आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होगा कि आई और जे का मान इक्वल नहीं लिया, तो हमने देखा कि भाई जो भी टर्म्स है वो 2 बार रिपीट होगी, और जबकि अपने पास कोई भी टर्म्स ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। बट अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरे पास क्या है, मैं ऐसा लिखता हूँ और आई और जे का मान मैं इक्वल नहीं लेता हूँ, तो भी मेरे पास एक टर्म्स ऐसी है जो 2 बार रिपीट होगी, और मुझे 2 बार रिपीट करनी नहीं है, मेरे पास सारे टर्म्स एक बार ही आ रही है, और मैं इस टर्म्स को पूरा ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास टर्म्स 2 बार रिपीट हो रही है, और मुझे 2 बार चाहिए नहीं, 1 बार चाहिए। तो उन 2 को हटाया कैसे जाए, तो मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से ऐसा होगा जो टर्म्स 2 बार आ रही है तो कॉमन लेके 2 से कट जाए। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि 2 बार आपके पास x आ रहा है 2x, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, मुझे 2 हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको और 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास देखो 2 से 2 कट गया, तो एक बार रह गए x + y + z जो 2 बार आ रहे थे वो एक बार रह गए, इसलिए आपके पास फिर से टर्म्स यहाँ पर क्या आ रही है, 2 बार आ रही है। जब मैं आपके पास आई और जे का मान अलग अलग लिख रहा हूँ तो 2 हटाने के लिए मैंने 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास 4 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मेरे पास इसी से आप क्या करेंगे, मैं n चार्ज की निकाल लेंगे, n चार्ज की निकाल लेंगे, तो देखो आपके पास n चार्ज की क्या होगी, तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल सिस्टम, n चार्ज पार्टिकल सिस्टम, n आवेश की निकाय की स्थिति ऊर्जा, तो आप क्या करेंगे, W इक्वल्स टू, आप यहाँ पर 1 से 4 है, 1 से 4 है तो आप 1 से n लिख देंगे, तो 1/2 समेशन I बराबर 1 से I बराबर n समेशन j बराबर 1 से j बराबर n और k qi qj अपॉन rij। तो आपके पास ये क्या आ गई, n चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि आप I और J की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो भी टर्म्स है वो रिपीट हो रही है, 2 बार आ रही है, मुझे 2 बार चाहिए नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को देखते हुए मैंने क्या किया, n चार्ज पार्टिकल निकाल ली, तो मैंने चेंज कर दिया I बराबर 1 से n, J बराबर 1 से n, तो मेरे पास n चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन में आपके पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। डेरिवेशन तो आपके पास इतना है जो कि कंप्लीट है, तो ये आपका डेरिवेशन था, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, ये सारा आपके पास डेरिवेशन था। अब इससे रिलेटेड आपके पास क्या होगा उसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ नोट्स हैं, वो नोट में देखिए आप अगर आप देखो, आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, वो लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज आप जानते हैं, लाइक चार्ज आपके पास क्या हो कि दोनों सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। तो देखिए आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान देना कि Q1 Q2 अपॉन R ये फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास दोनों लाइक चार्ज हैं, फॉर एग्जांपल मैं Q1 लेकर चल रहा हूं 4 कूलम, Q2 लेकर चल रहा हूं मैं 3 कूलम, ठीक है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, K 4 × 3 अपॉन R, तो आपके पास आ जाएगी 12 K अपॉन R। अगर मेरे पास, अब ध्यान से देखना, मेरे पास मैंने दोनों लाइक चार्ज लिए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव। अब मैं लेता हूं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मीन क्या होगा कि एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, वो अनलाइक चार्ज होते हैं। तो मैं यहीं पे लेकर चलता हूं कि Q1 तो ले लिया मैंने -4 कूलम, Q2 ले लिया मैंने 3 कूलम, दोनों अनलाइक चार्ज हो गए। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, K -4 और 3 अपॉन R, तो U इक्वल्स आपके पास आ गया -12 K अपॉन R। अब चेक करना, देखो जब मैंने लाइक चार्ज लिया तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है 12 K अपॉन R, और जब अनलाइक चार्ज लिया तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई -12 K अपॉन R। अब देखना, मैं यहाँ पर R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। R की वैल्यू पहले मैं लेकर चलता हूँ 3,
फिर 4, फिर मैं इंक्रीज करते करते हुए मैं आर की वैल्यू को लेकर चलता हूं 12। पहले मैंने आर की वैल्यू ली 3, फिर ली 4, फिर इंक्रीज करते करते ले ली 12। तो दोनों वैल्यू पुट करते हैं, तो चेक करना देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है जब मैंने आर की वैल्यू, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, लाइक चार्ज की, लाइक चार्ज, और ये आपके पास क्या है, अनलाइक चार्ज। तो आपके पास देखो लाइक चार्ज दिया तो मेरे पास इस तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल मैं ले चुका Q1 लिया 4 कूलम, Q2 लिया 3 कूलम, अनलाइक में मैंने ले लिया एक माइनस का 4 कूलम, एक लिया 3 कूलम। अब R इक्वल्स टू 3 है तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ गई 12K/3, तो आपके पास कितना आ गया 4K। ध्यान देना U इक्वल्स टू 12K, R की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर रहा हूं, 3 की जगह 4 कर दिया तो कितना आ गया 3K, और R की वैल्यू मैंने 12 कर दी तो आपके पास कितना आ गया 12K/12, तो आपके पास कितना आ गया 1K। तो आपने क्या देखा कि जब आपके पास लाइक चार्ज है, जब आपके पास लाइक चार्ज है और R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब लाइक चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपके पास, लाइक चार्ज के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, R की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देख लीजिए आप एग्जांपल। अब अनलाइक चार्ज के लिए आइए, मैं डेटा वही लेकर चल रहा हूं, R इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 4, R इक्वल्स टू 12। तो देखो यहां पर क्या आता है, U इज इक्वल्स टू माइनस का 12K/R की वैल्यू 3, तो क्या आ गया माइनस का 4K। मैंने R की वैल्यू ली 4, तो आपके पास कितना आ गया यहां से माइनस का 3K, और R की वैल्यू मैंने यहां पर क्या ली 12 ली, तो यहां पर क्या आ गया माइनस का 1K। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अनलाइक चार्ज के लिए अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, देखिए -4K, -3K और माइनस का K में से कौन बड़ा होता है, माइनस का K, और छोटा कौन होता है, माइनस का 4K। तो आपने क्या देखा, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि लाइक चार्ज में क्या होता है, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपकी नोट में लिखना चाहे थ्योरी को तो आप लिख सकते हैं कि when distance between like charge is increased, then potential energy decrease, and in unlike charge distance is increased, then potential energy also increase। तो ये अपना है टॉपिक, लाइक चार्ज में क्या होगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अनलाइक चार्ज में अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये अपना पूरा टॉपिक है। ठीक है, और आगे इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है।